आराधना करता हूँ मैं तेरी, आराधना आराधना करता हूँ मैं तेरी। हाथ उठाकर सर झुकाकर आता हूँ तेरे पास, हाथ उठाकर सर झुकाकर आता हूँ तेरे पास। आराधना आराधना करता हूँ मैं तेरी। मुझको माफ कर, मुझको साफ कर, आता हूँ तेरे पास। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करूं ऐ खुदा। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करूं ऐ खुदा। पवित्र आत्मा छू, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा छू, पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य से भर दे। अभिषेक मुझे कर दे, अपने सामर्थ्य से भर दे। अभिषेक मुझे कर दे। हालेलुया, सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। परमेश्वर बहुत ही भला है, वो सच्चा, वो बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है। आप अपने विश्वास को बिल्कुल ना खोए, आप अपने हिवाय को बिल्कुल नीचे आने न दे। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाएं। हम जैसे ही अपने विश्वास को लेवल को बढ़ाएंगे और जैसे ही हम परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर हमसे बातें करेगा, हमें वो जवाब देगा, हमें हर वो सिचुएशन, हर परिस्थिति में वो हमें मदद करेगा। हालेलुया। मैं यहाँ पर किसी की बुराई करने नहीं आया हूं, मैं यहाँ पर किसी की तारीफ करने नहीं आया, मैं केवल परमेश्वर के वचन की बातों को आपके आगे शेयर करने आया हूं। आपके आगे उसे मैं रख रहा हूं जिसे आपको लेना है। फिल्म का एक गाना लॉन्च होता है, रातों रात उसे करोड़ों लोग देख लेते हैं। कोई सीरियल का वीडियो आता है, उसे रातों रात लाखों लोग देख लेते हैं। कोई भी आज इंटरनेट पर कहीं पे भी कुछ ऐसी चीजें आती जो बड़ी आकर्षक होती है, बड़ा वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत वो मजा देता है, लेकिन वो आपको छुटकारा नहीं दे सकता, वो आपको मुक्ति नहीं दे सकता है। आप उसको सुनकर, उसको देखकर आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। केवल ठीक कर सकता है तो उसका वचन। मेरे वचन के आने से हमारे जीवन में प्रकाश आता है। प्रभु का वचन कहता है, उसके वचन के आने से हमारे जीवन में प्रकाश आता है। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। यही वचन को जब आप सुनेंगे, विश्वास करेंगे और अपने मुंह से निकालेंगे, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, आपको चंगा करेगा, आपको स्थिर करेगा, आपको हर एक मुश्किलों से वो आपको पार करेगा। हालेलुया। मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है, आने वाले दिनों में लाखों करोड़ों लोग प्रभु के वचनों को सुनेंगे। ये वीडियो लाखों लोगों के पास पहुंचेगा आने वाले दिनों में। हालेलुया। उसके वचन में लिखा है, वह हमें पृथ्वी के छोर छोर तक हमें गवाह बनाएगा। मेरे प्रियो, आप बिल्कुल मत घबराइए, आप बिल्कुल अपने आप को डाउन में मत करिए, अपने विश्वास को डाउन में मत ले जाइए, बल्कि उससे और बढ़ाइए, क्योंकि हमारा परमेश्वर बातें करने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया। आप जितना परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आप जितना परमेश्वर से बातें करेंगे, परमेश्वर उतना आपको जवाब देगा। हालेलुया। अपने विश्वास को मत खोइए, भरोसा रखिए परमेश्वर पे। प्रार्थना में अपने आप को प्रभु के में प्रार्थना में अपने आप को ले जाइए, प्रार्थना में अपने समय को बिताएं, वचनों में बिताएं। आप 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा आप मोबाइल देख सकते हैं, आप टीवी पर टाइम बिता सकते हैं, आप हंसी मजाक में, आप लोगों के ग्रुप में बैठकर आप टाइम बिता सकते हैं, और वो समय ऐसा चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलता। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा समय बहुत ऐसे लगता है कि हम बहुत स्ट्रगल के साथ उसे पूरा कर रहे हैं, और वो 1 घंटा ऐसे नहीं बीतता जल्दी से। क्यों? क्यों? एक सवाल है आपसे, क्यों नहीं बीतता? हालेलुया। जहां उजाला होता है वहां पर हमें हर एक उस जमीन पे पड़े हुए कांटे तक दिखते हैं, पत्थरे दिखते हैं, सब कुछ दिखता है। जब हम उजाले में दौड़ते हैं तो हम बड़े ध्यान से देख देख कर हम दौड़ते चलते हैं। अगर चारों तरफ अंधेरा और आपको कहा जाए भागो, आप नीचे नहीं देखोगे, आप कहीं नहीं देखोगे, आप भागोगे। आप उजाले के मुकाबले अंधेरे में बहुत तेजी से भागोगे, लेकिन आपको आगे गड्ढा है, आगे कांटा है, आगे सारी चीजें वो पता तो नहीं चलेगा, लेकिन जब आप गिरोगे, जब आपको लगेगा, फिर आप दोबारा नहीं भाग पाओगे। अंधेरे में स्पीड तो है, उजाले में भी उससे ज्यादा स्पीड है। अगर आप उजाले के साथ रहोगे तो आप अंधेरे से ज्यादा भागोगे, ज्यादा ज्यादा। लेकिन वहां पर आपको थोड़ा सा धीरज, थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा संतोष, बहुत सारी चीजें लेके चलना पड़ेगा। आप एक बार ये कोशिश अपने घर में जरूर करना। एक रास्ता जहां पर बिल्कुल लाइट ना हो, आप वहां पे भागोगे, बहुत तेजी से भागोगे। जहां पर लाइट होगा ना, आप वहां पर भागना। आप चेक कर करके भागोगे, आप छानबीन करके भागोगे, आप नीचे देखोगे कहीं पत्थर तो नहीं, कहीं कंकड़ तो नहीं, क्योंकि उजाले में सब कुछ प्रकट होता है। आपको उजाले की संतान बनना है, आपको ज्योति की संतान बनना है। परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। क्या आप उजाले में दौड़ेंगे? आप जब उजाले में दौड़ेंगे आप आशीषित होंगे, आप तैयार होंगे, आपका घराना तैयार होगा। मेरे प्रियो, अपने विश्वास को आप बढ़ाइए। परमेश्वर बातें करने वाला परमेश्वर है, वो वचनों को हम पर रिवील करता है, अपने भेदों को रिवील करता है। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक अध्याय 1। मैं आपके लिए वचन 1 से पढ़ूंगा। यहोशू की पुस्तक, माफ कीजिएगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु के वचनों में हम जाएं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आज के वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, ये वचन को सुने और 100 गुना फल लेकर आए प्रभु। वचन इनके हृदय से कभी परमेश्वर अलग ना होने पाए। हृदय को प्रभु पूरी तरीके से खोल दे प्रभु, तेरे वचनों को ग्रहण करने के लिए। इनके विश्वास को बढ़ा प्रभु। वचन सुने प्रभु, और इनके जीवन में प्रभु परिवर्तन आए, परिवर्तन आए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक अध्याय 1 वचन 1 से हम पढ़ेंगे। हम इसे स्क्रीन पर देखेंगे। यहोशू के मरने के बाद इजरायलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। तब यहूदा ने अपने भाई सिमोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ कि हम कनानियों से लड़ें, और मैं भी तेरे भाग में जाऊंगा। अतः सिमोन उसके संग चला, और यहूदा ने चढ़ाई की, और यहोवा ने कनानियों परजियों को उसके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने बेजेक में उनमें से 10
1000 पुरुष मार डाले। और बेजेक में अदोनी बेजेक को पाकर वे उससे लड़े और कनानियों और परिज्जियों को मार डाला। परंतु अदोनी बेजेक भागा, तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पाँव के अंगूठे काट डाले। तब अदोनी बेजेक ने कहा, हाथ पाँव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब वे उसे यरूशलेम को ले गए और वहां वो मर गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु के वचन से एक चीज बहुत अच्छे से सीखना है और उस चीज को हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है। यहां पर हम अदोनी बेजेक के कैरेक्टर को देखें तो वो सबको नीचा करता था, राजाओं को हराता भी था, लेकिन उनके पैरों के और हाथों के अंगूठों को वो काट देता था और उनसे वो टुकड़े बिनवाता था। उसने कहा कि जैसा मैंने किया है वैसा परमेश्वर ने मुझसे बदला लिया है। आप एक चीज याद रखिएगा, हमारा परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। आप जिसके साथ जैसा करेंगे वैसा परमेश्वर आपको भी दिखाएगा। आप कभी भी किसी को भी नीचा ना करें, किसी को भी अपने से कमजोर ना समझे। नहीं कि मैं इसका फायदा उठा लेता हूं, नहीं मैं उसका फायदा उठा लेता हूं। हालेलुया। जब भी आप किसी को नीचा करने की कोशिश करेंगे आप नीचा होंगे। नीति वचन में लिखा है कि जो गड्ढा हम खोदते हैं उसी में गिरते हैं। मेरे प्रियो, जैसे ये अदोनी बेजेक ने कहा कि हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। जैसा मैंने किया वैसा परमेश्वर ने मेरे साथ किया। आप किसी को भी नीचा ना करें। आपका कैरेक्टर किसी को नीचा करने वाला कैरेक्टर ना रहे। आपका मन किसी के प्रति दोष भावना का मन ना रहे। ये अदोनी बेजेक जो था, जो बेजेक का राजा, तो वो लोगों को हराता भी था और उनके उंगलियों के हाथ पैर काट देता था। जब आपके ये उंगलियां कट जाएगी, आप तलवार नहीं पकड़ सकते। और आपके पैरों की उंगलियां कट जाएंगे, अंगूठे कट जाएंगे, आप खड़े नहीं रह सकते, आप संतुलित नहीं रह सकते, आप गिर जाएंगे। यह राजा की ऐसी सोच थी कि कोई भी इक्वल में ना रहे, कोई बराबर में ना रहे। लोग मेरे आगे लोग मेरी मेज के आगे टुकड़े बीने। मेरे प्रियो, अगर ये कैरेक्टर हमारे अंदर होगा, हम लोगों को नीचे गिराते हैं, हम लोगों के आगे लोगों को हम बुरा व्यवहार करते हैं, यह परमेश्वर को पसंद नहीं है। हराना एक अलग बात है। लोगों को कह सकते हैं कि एक, अगर मान लीजिए मैं आपको ना कह दूं, आपने मुझसे कोई चीज मांगा, आपने कहा कि मुझे एक शर्ट दे दो, मैंने नहीं दिया बल्कि मैंने उल्टा आपका कपड़ा फाड़ दिया, आपको कैसा लगेगा? चलो मैंने आपको शर्ट नहीं दिया, अगर मैंने आपका शर्ट फाड़ दिया तो आपको कैसा लगेगा? अगर हमारे पास नहीं है तो हम उस चीज को ना कहें, लेकिन हम जब उन्हें ना कहें तो हम अपने मन में एक चीज ये रखें कि हम उनके लिए दुआ करें, परमेश्वर मेरे पास तो नहीं है प्रभु, लेकिन आप इसके लिए क्या करें, प्रबंध करें। ये जो अदोनी बेजेक वाला जो कैरेक्टर है, ये बहुत गंदा कैरेक्टर है। ये बहुत बड़ा एक तरह का कह सकते हैं, ये बहुत गंदा है। ये गंदा काम करता था ये अदोनी बेजेक, और वैसा ही वो भी मारा गया। ये चीज हमारे जीवन में हमें चेक करना कि कहीं ऐसा वाला कैरेक्टर तो हमारे अंदर नहीं है। कहीं मैं अपने पति को तो नीचा नहीं दिखा रही हूं, कहीं मैं अपने बच्चों को तो नीचा नहीं दिखा रही हूं, कहीं मैं मेरे सोसाइटी में तो किसी को मैं नीचा नहीं दिखा रही हूं। जब हम किसी को डाउन करेंगे हम खुद डाउन होंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसीलिए बहुत सारे लोग जीत नहीं पा रहे। यहूदा ने चढ़ाई किया, यहूदा जीता। यहोवा परमेश्वर से पूछा कि प्रभु मैं चढ़ाई करने जाऊं कि नहीं जाऊं। हालेलुया।
यहोशू के मरने के बाद इजरायलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने कौन जाएगा? सबसे पहला यहूदा। हालेलुया। यहूदा शिमोन के साथ मिलकर उसने इस राजाओं को हराया, तीनों लोगों को, कनानियों को, परिज्जियों को और ये अदोनी बेजेक को पाकर इन तीनों लोगों को मार डाला। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, मुझे जाना है कि नहीं जाना, मुझे देना है कि नहीं देना, मुझे ये करना है कि नहीं करना। जब हम परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर कहेगा जाओ लड़ो, मैं तुम्हें जीत दूंगा। जीतना एक अलग चीज है, हमारा व्यवहार एक अलग चीज है, हमारा किसी के साथ रहना एक अलग चीज है। आज हम बात करेंगे अदोनी बेजेक की। उसने जो किया वो सही नहीं था। 70 राजाओं को वही सोचता था कि टुकड़े मांगे। आपको नए नियम में तो पता होगा, यीशु मसीह ने एक बार एक व्यक्ति से कहा था कि तूने अपने जीवन को जी लिया है। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े मलमल पहनता था, प्रतिदिन सुख और विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव चाटते थे। ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया। स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा, गाड़ा गया। अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। यहां पर ये अदोनी बेजेक कह रहा है कि 70 राजा क्या करते थे? क्या करते थे? टुकड़े बीनते थे। जब हम किसी को डाउन करेंगे, परमेश्वर हमें डाउन करेगा। हम जब किसी को उठाएंगे, परमेश्वर हमें उठाएगा। यह अगर व्यवहार अगर हमारे फैमिली में रहेगा तो हमारी फैमिली कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, हमारे लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बच्चे माँ बाप से सीखते हैं। आप एक माँ बाप हो तो अपने दोनों बच्चों को साथ में उठाओ। एक से ज्यादा प्रेम करेंगे, एक से थोड़ा प्रेम करेंगे, आपके रिश्ते टूट जाएंगे। आपकी गाड़ी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, वो कहीं ना कहीं पंक्चर हो जाएगी। आपको जो प्रेम अपने बेटे से करें वही प्रेम अपनी बेटी से करें। उन्हें परमेश्वर की बातें बताएं, उन्हें परमेश्वर का वचन बताएं कि परमेश्वर का वचन यह कहता है। मेरे प्रियो, अदोनी बेजेक चाहता था कि लोग उसके आगे टुकड़े मांगे, राजा उसके आगे टुकड़े मांगते थे। अब परमेश्वर को यह पसंद नहीं था कि लोगों के अंगूठे, पांव और पैरों के अंगूठे काटते थे। धनवान भी यही चाहता था कि लोग, लाजर भी मेरे मेज की जूठन से अपना पेट भरे, कुत्ते भी उसे चाटते थे। उसने उसका इलाज नहीं करवाया, उसने उसे अच्छा खाना नहीं दिया, उसने अपना उसे वस्तु नहीं दिया। हालेलुया। आप कौन सी मेज से खा रहे हो, यह आज आपको चेक करना है। आप अपनी मेज को कितना बड़ा बना रखा है, दूसरे की मेज को आपने कितना डाउन बना रखा है, यह चेक करना आपको। आप किसी को भी तुच्छ ना जाने, बल्कि सबको परमेश्वर का जन जाने और सबको यही कहें कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको आशीष करे। आपके शब्द कैसे मुंह के, आपके देखने का नजरिया कैसा है, आपका हाथ कैसा है, आपका पैर कैसा है, कि लात मारने वाला है कि थप्पड़ मारने वाला है, आपकी जबान कैसी है, आशीष देने वाला है या गाली देने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़े, हम आशीषित हो। यहूदा जीत गया, सिमोन जीत गया और अदोनी बेजेक मारा गया। भयानक मौत उसे मिली, उसके भी हाथ और पैरों को काटा गया। उसने जैसा किया था वैसा उसने भरा, जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे प्रियो, वो गड्ढा मत खोदो जो आपके लिए मुश्किल हो, वो गड्ढा मत खोदो जिसमें आप खुद ही गिरे। अदोनी बेजेक ने वही गड्ढा खोदा और उसी गड्ढे में वो गिरा। हालेलुया। हमारे मन में कभी कभी आता है कि हम उस व्यक्ति का बुरा कर दें, हम उसके साथ गलत कर दें।
कभी कभी आता है कि हम उसका रेप कर दे, कभी कभी आता हम उसके घर चोरी कर ले, कभी कभी आता हम उसका मर्डर कर दे, उसका खून कर दे। कभी कभी हमारे मन में आता है कि हम उनके कपड़ों को फाड़ दे, कभी कभी आता हम उनसे बदला ले। आपको यह सब नहीं करना है। अदोनी बेजेक कोई मित्र नहीं था, दुश्मन था इजराइलियों का। एक दुश्मन के साथ परमेश्वर ऐसा कर सकता है? आप जरा सोचिए। आप तो परमेश्वर को, वचन को जानते हो, परमेश्वर को जानते हो, सब कुछ जानते हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, प्रभु आपसे प्यार करता है, वो सब कुछ आपको देना चाहता है, हर एक जगह आपको देना चाहता है। लेकिन इसने 70 राजा के हाथ पैरों के अंगूठे काटे और इसने राजाओं को टुकड़े बिनने के लिए मजबूर करता था, उनसे टुकड़े बिनवाता था, और वे ही मौत उसको वापस गिफ्ट में मिला। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि आप बुरा ना बोए कि जिसके आगे चलकर आपको बुरा ही काटना पड़े। हालेलुया। आप किसी के भी जीवन में दुख ना बोए कि आपको भी वो दुख काटना पड़े। आपकी जबान से किसी को आप श्राप ना दे, अपने हाथों से किसी को लूटे नहीं, अपने पैरों से किसी को लात ना मारे। मेरे प्रियो, बहुत लोग आशीषित क्यों नहीं हैं? इसी कारण। बहुत लोग पीछे हैं, क्यों हैं? इसी कारण। वो अदनी बेजेक की तरह सोचते हैं, अदनी बेजेक की तरह वो हर एक लोगों को टुकड़े मांगने पर मजबूर करते हैं। हालेलुया। बहुत लोग अपने पति को नीचा करते हैं, बहुत लोग अपने बच्चों को नीचा करते हैं, बहुत लोग अपने बॉस को नीचा करते हैं, बहुत लोग अपने समाज में, अपने सोसाइटी में रहकर लोगों को नीचा करते हैं, और वो हमें दूर से देखकर कहते हैं क्या हम प्रभु के लोग हैं? ये कैसे परमेश्वर के लोग हो सकते हैं? अदोनी बेजेक वो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर के साथ नहीं था, लेकिन परमेश्वर को जानता था। उसने कहा कि जैसे मैंने किया है वैसे ही परमेश्वर ने मुझसे बदला लिया है। हालेलुया। वो लोग प्रभु में नहीं, वो नहीं जानते परमेश्वर के वचन को, लेकिन आप जानते हैं। हमारा व्यवहार, हमारे लोगों के साथ व्यवहार कैसा है? ये जो मन है अदनो बेजेक वाला, ये अपने अंदर से निकाल दे। आप किसी को भी टुकड़े मांगने के लिए मजबूर ना करें। अब ये किसी को ना कहें कि तू ये है, तू वो है, तू ऐसा है, तू वैसा नहीं। आपको अपने मुंह को चुप रखना है, उसको आशीष देनी है कि जाओ परमेश्वर तुम्हारा भला करे, जाओ परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। हालेलुया। अदनी बेजेक ने हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बिनते थे, जैसा मैंने किया है वैसा ही परमेश्वर ने मुझसे बदला लिया है। अदनी बेजेक, हमें अदनी बेजेक की तरह नहीं चलना है, हमें अदनी बेजेक की तरह नहीं बनना है। हालेलुया। हमें जीतना है, और जीतने के लिए हमें परमेश्वर की मदद को लेनी है। जीतने के लिए हमें प्रभु के साथ चलना है, मिलकर रहना है। यहूदा और शिमोन जब मिले तो इन तीनों राजाओं को हारना पड़ा, तीनों को मरना पड़ा। ये तीनों मारे गए। 10,000 पुरुष मारे डाले गए। 10,000, 10,000। हालेलुया। हाथ का अगर ये उंगली कट जाएगा, हम तलवार नहीं पकड़ सकते, हम काम नहीं कर सकते। पैरों का अगर अंगूठा कट जाएगा, हम खड़े नहीं रह सकते, हम संतुलित नहीं रह सकते। हमारे पैर की जो उंगलियां हैं वो हमें बैलेंस करती है। अगर आप
ऐसे रहेंगे आप कभी लाइफ में बैलेंस नहीं रहेंगे। आप कभी भी उस तलवार को उठाकर कभी नहीं लड़ सकते, आप हार जाएंगे, आप भी मार डाले जाएंगे अगर आप भी अदोनी बेजेक की तरह सोच रहे हैं और लोगों को आप नीचा कर रहे हैं। आप लोगों के आशीष का कारण बने। एक दुश्मन ऐसा कह रहा है, एक शत्रु इजराइलियों का ऐसा कह रहा है कि जैसा मैंने किया वैसे परमेश्वर ने बदला लिया है। हमारा परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये चीज कभी अपने जीवन में ना करें, नहीं तो बहुत पछताएंगे आप। एक समय बीतने के बाद आप बहुत रोएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों बोया। आज जो आप करेंगे उसका आपको परिणाम तो नहीं दिखेगा जल्दी, लेकिन उसका असर आपके जीवन में दिखना शुरू हो जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ चलें, गलत असर, गलत परिणाम अपने जीवन में ना लेकर आए। 70 राजा को मारने के बाद उनसे वो टुकड़े बिनवाने का काम करता था। आप ऐसा राजा ना बने, आप ऐसा व्यक्ति, आप ऐसा मसीह बिलीवर ना बने जो लोगों को नीचा करे। एक शत्रु ऐसा सोच रहा था, एक शत्रु ऐसा कर रहा था। हालेलुया। आपको शत्रु की तरह नहीं, आपको एक मित्र की तरह रहना है। अपनी मित्रता को दिखाने के लोगों को प्रभु में खींचना है। एक मित्र बनकर आपको लोगों को यीशु के पास आना है, यीशु के पास लेकर आना है। आपको मित्र बनकर, जब आप मित्र बनेंगे तब आप परमेश्वर के भी मित्र बनेंगे। आपका कैरेक्टर मित्र वाला कैरेक्टर होना चाहिए। आप लोगों के हाथ और पैरों की उंगलियां को ना काटे, बल्कि उनकी मदद करें। आप उनकी सुधि ले जो कमजोर है। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको मदद करेगा। नहीं तो आप भी अदोनी बेजेक की तरह आप भी मारे जाएंगे। परमेश्वर आपको जिलाना चाहता है। ये कटनी ना काटे आप अपने जीवन में, बल्कि एक अच्छी कटनी को काटे, प्रेम और विश्वास की कटनी को काटे, जीवन की कटनी को आप काटे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर ऐसा कैरेक्टर अगर आपके अंदर है तो वो निकल जाए, ऐसा मन है तो वो आपके अंदर से निकल जाए अभी इसी वक्त। परमेश्वर आपको एक अच्छा मन दे। प्रभु, हमें किसी के हाथ पैर की उंगलियों को नहीं काटना है, किसी कमजोर को नहीं सताना है। परमेश्वर हमें आशीष कर प्रभु, हमें इतना दे कि हम लोगों की मदद करें। परमेश्वर हम प्रभु दूसरे को तुच्छ ना जाने, परमेश्वर दूसरों को नीचा कभी ना दिखाएं प्रभु, बल्कि एक दूसरे की मदद करें, उन्हें आशीष दे। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते, हम आपकी महिमा करते। परमेश्वर महिमा करते, आदर आपको देते, महिमा सम्मान सब आपको देते। प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते। आमीन, 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 आमीन। सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।